नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार लाइव। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों अघोषित युद्ध चल रहा है, जहां पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकत की गई है, उसके बाद जो है भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान के कई ठिकानों पर जो है भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। चूंकि भारत पाकिस्तान का वार चल रहा है और इस बीच जो झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री श्री कृष्णानंद त्रिपाठी, जो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पूर्व में वायुसेना में भी सेवा दे चुके हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो भारत पाकिस्तान का जो अघोषित युद्ध चल रहा है, और आपने भी कहा कि जो माउंट बेल्टन की थ्योरी है उसको भारत सरकार को खारिज कर देना चाहिए, क्या पूरा मामला है और किस रूप में अभी कहना चाह रहे हैं, ये बताएं। ये माउंट बेटन को भेजा गया था जुलाई 1947 में, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित करते वक्त भारत को आज़ादी देने के कॉस्ट पर भारत को दो भागों में कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो बात पारित किया और माउंट बेटन ने ला करके यहाँ, क्योंकि वह गवर्नर जनरल था, तो उसने भारत से स्वीकार किया माउंट बेटन कि हम भारत के गवर्नर जनरल हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट को हम स्वीकार करते हैं। हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि उसको जो भारत सरकार ने स्वीकार किया है उसको पूर्णतः स्वीकार ना करे। नाउ व्हाई द इंडिया विल बी पार्टीशन, वही भारत के अंदर ही भारत को चीर के भारत का शत्रु बना खड़ा कर दे। क्या जरूरत थी इसकी? पंजाब और सिंध तो जब से भारत बना है, जब से भारत का इतिहास है प्राचीन समय से, तब से कभी पंजाब और सिंध भारत से अलग रहे ही नहीं है। फिर उसको आज ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको चीर दे और वही मेरा शत्रु बना दे, इसकी क्या जरूरत है? तो भारत सरकार उसको अस्वीकार कर दे और जो आधा पंजाब मेरे पास है, आधा उधर है, सिंध इधर है, उधर है, इसको हम लोग एक साथ पंजाब सिंध कश्मीर को एक साथ कर करके और इस हमेशा से आतंकवाद का सफाया कर दें। हम पहले से भी पड़ोसी अफगानिस्तान था, जब से है, और आज भी अफगानिस्तान। तो आप चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसका वजूद खत्म हो और भारत में एक राज्य के रूप में विलय हो जाए? वजूद था ही नहीं तो वजूद खत्म क्या होना है? ये तो ब्रिटेन ने अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान नाम के एक देश का वजूद दिया। तो उसने जो सर बनाया, तो उस समय क्या कि कोई लिखित दस्तावेज क्या तैयार किया? हाँ, ये तो कानून पास किया ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें कहा कि भारत को आजादी हम दे रहे हैं और वो इस शर्त पर दे रहे हैं कि भारत दो भाग में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और सिंध को बांटते हुए उसने पाकिस्तान बना दिया। तो ये जो ब्रिटिश ने उसको किया, दे हैड नो राइट, क्योंकि उन्होंने यहाँ आधिपत्य कायम किया था। वो उसको हमारी मजबूरी को, हमारी गुलामी को, हमारा वो फ्रेंचाइजी राइट नहीं दिए। आज क्योंकि वो ब्लीड कर रहा है, वो भारत को ब्लीड कर रहा है, इसलिए उस इंडिपेंडेंस एक्ट को अस्वीकार करना चाहिए। आप वायुसेना में भी रहे हैं, 8 साल आपने देश की सेवा की है। इन दिनों जो डिफेंस सिस्टम है, जिस प्रकार से भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, क्या वायुसेना को और कौन सा तकनीक जो है बेहतर रूप से जो है उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि जो पाकिस्तान है उसको नेस्तनाबूद किया जाए? देखिए, भारतीय वायुसेना आज विश्व के सबसे बहादुर सेनाओं में एक है। आप देख रहे हैं, अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद ऐसा नहीं हुआ कि इतना डॉग फाइट हुआ हो। 2-3 दिन से कंटिन्यूअस डॉग फाइट चल रहा है। 50 से ऊपर फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं और डॉग फाइट्स हो रहा है, और भारतीय वायुसेना का एक भी जहाज शॉट डाउन नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बहादुर हमारी सेना भारतीय वायुसेना है। विश्व के 45 के बाद इतना बड़ा डॉग फाइट, एक साथ इतने जहाज लड़ाई में अभी तक कभी नहीं रहे हैं। चाहे वो गाजा में हो, चाहे वह यूक्रेन में हो, चाहे वह देश के और वर्ल्ड के किसी भाग में हो, इतना ज्यादा एक साथ फाइटर प्लेन्स नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना कितनी बहादुर सेना है। सवाल ये है सर कि वायुसेना कैसे युद्ध में काम करती है, उसके बारे में क्या कुछ है आपके पास जानकारी?
भारतीय वायुसेना काम कर रही है तो पूरा देश देख रहा है कि दूसरे देशों से यदि हमला होता है वायु मार्ग के द्वारा तो उसको शूट डाउन करके गिरा लेती है और जहां चाहती है वहां प्रिसाइजली अटैक करती है और उसको ध्वस्त करती है। पहले क्या था कि वायुसेना रात में कार्रवाई नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जो तकनीक हुई है वो रात में ही जो है जिस प्रकार से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो 400 है उससे जो है मिसाइलों को गिराया जा रहा है। तो ये जो आधुनिक प्रणाली बनी है वायुसेना, क्या लगता है कि कितने दिनों में अगर उनको खुला छूट दे दिया जाए तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर सकते? देखिए, ये मीडिया जो है एक हथियार की चर्चा कर रही है। भारत के पास ऐसे कई हथियार हैं जो रात को मार सकता है, दिन को मार सकता है। टेक्नोलॉजिकली भारत बहुत एडवांस्ड वीपन्स रखे हुए हैं और उन वीपन्स का काम कर रहा है। जो आकाश मिसाइल है जिससे चीन के J-17 फाइटर प्लेन को गिराया है, ये इंडिजिनस मेड मिसाइल है, आकाश मिसाइल, वो भारत में बना हुआ है। तो भारत में एक से एक मिसाइल्स हैं, एक से एक सिस्टम है जिसको भारत मारा। भारत में काली मिसाइल है जिसका उपयोग अभी पूर्णतः नहीं हुआ। भारत के पास ब्रह्मोस है जिसका उपयोग ही अभी भारत नहीं किया है। वो तो इतना प्रिसाइजली एक्ट करेगा कि आप देखिए विश्व में उतना हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। तो अभी एक से एक सिस्टम्स है जो अभी आगे के लड़ाई में सामने आएगा, देखने में आपको आएगा, जिसका अभी उपयोग हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी युद्ध तो शुरू हो रहा है। अभी आगे बढ़ने तो दीजिए, फिर आगे देखिएगा। आप जो युद्ध में अगर मान लीजिए आपको अगर सरकार बुलाती है या आप खुद जाना चाहेंगे तो क्या अगर जब युद्ध होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? एकदम करेंगे और भारत सरकार जो काम देगी वो काम को निश्चित करेंगे। ये हैं पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी जो सवालों का जवाब दे रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज़ादी के समय जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो 2 नेशन की थ्योरी बनाई गई थी वह जो है विफल हो गई है, इसलिए भारत सरकार को उस थ्योरी को नकार देना चाहिए और पाकिस्तान को पूरी तरीके से भारत में मिला देना चाहिए। और उन्होंने अपने जो वायुसेना में कार्य किए हैं उनके बारे में बताया। तो आप देख रहे हैं जोहार लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।